आदमी की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक माँ गर्भावस्था में रहती है, उस दौरान इन दवाइयों को दिया जाता है। या तो मरीजों को दवाई नहीं दी जा रही है या फिर सोचिए पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे रायपुर में किन किन अलग अलग जगहों में बहुत सारी ऐसी दवाइयां होंगी जो एक्सपायरी हो चुकी होंगी और उन्हें ऐसी छुपाकर रखा जा रहा होगा। जहां सरकारी अस्पताल है वहां लाखों और करोड़ों की संख्या में आपको एक्सपायरी दवाई मिलेगी। जो ठेकेदार है, जो अधिकारी सीजीएमएससी में जो अधिकारी है, उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर लिखाने जाएंगे। उनके जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब इस ठेकेदारी में, दवाई माफिया में लगे हैं। जनता की जान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। गुड़ियारी के सामुदायिक अस्पताल के सामने हम मौजूद हैं। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे अधिक संख्या में एक्सपायरी दवाइयाँ मिली हैं। हम अंदर जाकर देखते हैं कि कितनी संख्या में एक्सपायरी दवाइयाँ हैं और जो यहाँ के पूर्व विधायक थे विकास उपाध्याय, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि इतनी अधिक संख्या में दवाइयाँ यहाँ पर आखिर क्यों मिली है, क्या उन दवाइयों का उपयोग किया जा रहा था या क्या कुछ है, उसके विषय में हम अच्छे से जानेंगे। अंदर चलते हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, ये पूरा मेडिकल स्टोरेज है जहाँ दवाइयाँ स्टोर करके रखी जाती है। यहाँ हर एक व्यक्ति आता है अपने इलाज की उम्मीद से। गवर्नमेंट एक फैसिलिटी देती है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी जिसे देखकर आप भी सोचने लग जाएंगे कि आखिर इतने पैसे बर्बाद क्यों किए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि यहाँ पर लाखों की दवाइयाँ पड़ी हुई है। यहाँ पर ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिसे आप देखकर सोचने लगेंगे कि आखिर इन दवाइयों को बर्बाद क्यों करना, या फिर इन दवाइयों का क्या पता उपयोग भी किया जाता रहा होगा। ये सारी एक्सपायरी दवाइयाँ हैं। अब देखिए इन दवाइयों की संख्या देखिए कि कितनी ज़्यादा अधिक संख्या में यहाँ पे दवाई हैं। यहाँ पर विटामिन्स की दवाई हैं, यहाँ पर बच्चों को देने वाली दवाई हैं, यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को देने वाली दवाइयाँ हैं और लाखों हज़ारों की संख्या में यहाँ पे मेडिसिन यहाँ पर पड़ी हुई है। आप इन दवाइयों को देखकर आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट एक तरफ, सरकार एक तरफ दावा करती है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बराबर इलाज में हम कहीं पे कमी नहीं लाते, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर समझ पा रहे होंगे कि ये दवाइयाँ, आप सोचिए, दवाइयाँ इसे डंप कर दिया गया है। यहाँ पर इन दवाइयों को फेंक दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग नहीं हो पाया। आखिर इनका उपयोग क्यों नहीं हो पाया? और उपयोग नहीं हुआ तो अगर ये एक्सपायरी हो गई तो इसे आप बराबर नष्टीकरण कर सकते हैं। अब इन सारी विषयों को लेकर के कांग्रेस के पूर्व विधायक हमारे साथ विकास उपाध्याय यहाँ पर पहुँचे हुए, सीधे उनसे बातचीत करेंगे हम कि यहाँ पर इतने अधिक संख्या में दवाइयाँ, यहाँ पर इतनी अधिक संख्या में दवाइयाँ जो हैं पड़ी हुई, क्या कुछ सूचना मिली और इतनी अधिक संख्या में दवाइयाँ आम जनता के साथ खिलवाड़? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ये बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आदमी की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस प्रकार से सरकारी अस्पतालों में सीजीएमएससी जो सरकार की एजेंसी है, स्वास्थ्य विभाग जो टेंडर करता है, दवाइयाँ खरीदता है, वो कम दिनों में एक्सपायर हो जाए ऐसी दवाइयों का टेंडर बुलाते हैं। और जिन दवाइयों की डिमांड नहीं होती उनको लाखों की संख्या में, और जिसकी डिमांड है उनको कम संख्या में बुलाया जाता है। ये गुड़ियारी का हमारा अस्पताल है जहां हम लोग सवेरे से आए हैं। देखिए, इसमें बच्चा जब जन्म लेता है उसको सिरप पिलाते हैं। वो सिरप जो उसको तंदुरुस्त रखने के लिए है वो 1 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। जो प्रोटीन विटामिन के सिरप हैं, चाहे बीपी शुगर की दवाइयाँ हैं, जब माँ बेटे को जन्म देती है, बच्चों को जन्म देती है, जो दवाइयाँ दी जाती है वो सब 1-2 महीने की एक्सपायरी डेट उनका बचा है। कोई भी सरकारी नियम है, मेडिकल सिस्टम का नियम है कि कोई भी दवाई 6-7 महीने में अगर एक्सपायरी होती है उसको रखा नहीं जाता, हमको नहीं मिलेगी। हम आप भी जब मेडिकल की दवाई लेने जाते हैं तो देखते हैं कि ये दवाई 4 महीने में एक्सपायर हो जाएगी कि एक साल में हो जाएगी। वही दवाई हम लेते हैं कि नहीं हो, और वैसी दवाइयों को यहाँ रखा गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सीजीएमएससी के अधिकारी, इन सब की मिलीभगत के कारण इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और जनता की जान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। जो आदमी मरीज जो पहले ही अस्वस्थ है उसको अगर कम दिन की एक्सपायरी की दवाई देंगे तो उसकी जान तो जाना है। आज उसी को लेकर हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। एक बड़ी तादाद में दवाइयों को भी हम लोगों ने पकड़ा है और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे प्रदेश के हर जिले में, हर जगह जहां सरकारी अस्पताल है वहां लाखों और करोड़ों की संख्या में आपको एक्सपायरी दवाई मिलेगी। ये सुशासन त्योहार चल रहा है, अभी दुर्ग में एक्सपायरी दवाई दिए जा रही थी, ऐसी एक वीडियो वायरल हो रही है। बिल्कुल सर, ये तो सच्चाई है। जो ये स्वास्थ्य केंद्र वाले क्या करेंगे, जो इनकी डिमांड नहीं होती उससे ज्यादा दवाइयों को यहाँ बुला रहे हैं।
वहाँ से इनको भेज रहे हैं। जो दवाइयों की डिमांड है वो दवाइयों को नहीं भेजते, जिसकी डिमांड नहीं है इसीलिए वो पड़े पड़े एक्सपायरी हो जाती है। बीपी शुगर की दवाई आप बाहर स्टॉल लगाकर अगर बांटना चालू करेंगे तो एक दवाई आपके पास नहीं बचेगी। आज घरों की ये स्थिति है। कोरोना के बाद हर घर में बीपी शुगर का पेशेंट है, लेकिन यहाँ दवाई बच रही है। इसका अनुमान लगा लीजिए कि किन स्थितियों में या तो मरीजों को दवाई नहीं दी जा रही है, या फिर मात्रा से डिमांड से ज्यादा खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तबके के लोग आते हैं एक उम्मीद से कि यहाँ उनकी इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी, और क्या पता उन दवाइयों का उपयोग भी किया जा चुका होगा। तो देखिए, उपयोग नहीं, ये तो पड़ी है दवाइयाँ सामने, या तो दी नहीं गई या तो संख्या से ज्यादा बुलाने का काम किया गया है। जो 2025 में 2026 में अगर एक्सपायरी हो गई, उन दवाइयों का क्या काम है? उन दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्यों आम आदमी की जान के साथ उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और उनमें बैठे लोग अधिकारी अपने घरों को भरने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनके साथ नेता भी मिले हैं, उनके जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब इस ठेकेदारी में, दवाई माफिया में लगे हैं, और उन्हीं के माध्यम से कुछ चुनिंदा दवाई के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। आगे और क्या कुछ देखिए, अभी लगातार इसकी जांच कर रहे हैं, इसके बाद और भी जगह जाएंगे, और जाने के बाद फिर संबंधित जो ठेकेदार है, जो अधिकारी सीजीएमएससी में जो अधिकारी है, उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर लिखाने जाएंगे। तो आपने देखा सुना कि कैसे यहाँ पर जो दवाई जो है एक्सपायरी हो चुकी है, और इतनी अधिक संख्या में दवाइयाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। और अधिक संख्या में दवाई एक्सपायरी क्यों हुई आखिर, क्यों इतनी अधिक संख्या में इन्हें यहाँ लाया गया, इतने ज़्यादा संख्या में इन दवाइयों का यहाँ लाया जाना और इनका उपयोग नहीं किया जाना, ये क्या चीज़ को साबित करता है? अब सोचिए कि सरकार को पैसे कहाँ से जाते हैं? सरकार को पैसे आम जनता से ही जाते हैं, वो टैक्स भरते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों से ये पैसे जाते हैं, और उन्हीं सारी चीज़ों से ये दवाइयाँ या अन्य जो राज्य में हो या केंद्र में हो, अन्य जगह में काम किए जाते हैं। पर इतने पैसों की बर्बादी क्यों? अगर इन दवाइयों का उपयोग नहीं है तो इन दवाइयों को लाना क्यों? और अगर ला लिया गया और अगर दवाई एक्सपायर हो गई है तो उनका नष्टीकरण किया जाए, क्योंकि इनमें दवाइयाँ बहुत ऐसी दवाइयाँ हैं कि गर्भ अवस्था में जब एक माँ बनती है, एक माँ गर्भ अवस्था में रहती है, उस दौरान इन दवाइयों को दिया जाता है। इन दवाइयों में बीपी के दवाई हैं, इन दवाइयों में बहुत सारे इंजेक्शन भी हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इन दवाइयों में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग इंजेक्शन में किया जा रहा है, ब्लड सैंपल लेने में किया जाता है, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं। आप देख पाएंगे कि ये दवाई, आप देखिए पूरे पैकेट में इतनी सारी दवाइयाँ हैं, और बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में यहाँ पे दवाइयाँ हैं। अभी हमने जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं उनसे भी बातचीत की, तो उन्होंने भी बताया कि आम जनता के जो जीवन है, आम जनता जो है, उनके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग उम्मीद से यहाँ पर आते हैं, लोग उम्मीद से यहाँ पर आकर अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन आप इन मुद्दों को देखिए, इन दवाइयों को देखिए, काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी सुशासन तिहार चल रहा है। सुशासन तिहार के चलते सीएम भी अलग अलग जगह जा रहे हैं, उनके लोग भी अलग अलग जगह जा रहे हैं, और एक ऐसा विषय सामने निकल के आया है कि दुर्ग क्षेत्र में वहाँ के स्थानीय विधायक खड़े हुए थे, वहाँ के कलेक्टर खड़े हुए थे, वहाँ पे एक्सपायरी दवाई दी जा रही थी। वो तो संज्ञान में आ गई, लेकिन आप ये सोचेंगे कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों का काला भ्रष्टाचार चल रहा है। अब ये सारी विषयों को देखिए, इन सारी दवाइयों को देखिए, आखिर इन सारी दवाइयों का किया क्या जाएगा। और ये तो यहाँ गुड़ियारी क्षेत्र में इन सारी चीज़ें पकड़ाई हैं। अब आप सोचिए कि जब गुड़ियारी में ये सारी चीज़ें यहाँ पर इतनी सारी पड़ी हुई है, तो सोचिए पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे रायपुर में किन किन अलग अलग जगहों में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होंगी जो एक्सपायरी हो चुकी होंगी, और उन्हें ऐसी छुपा कर रखा जा रहा होगा और पैसों की बर्बादी की जा रही होगी। अब इन सारी विषयों को लेकर के आपके क्या विचार है, उससे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम हर बार अलग अलग तरीके की खबर आपके सामने लाते हैं। धन्यवाद।